हेलो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कई दिनों से मैं उपस्थित नहीं हो पाई हुई थी। कुछ चीज़ों की व्यस्तता चल रही थी। मार्च का मंथ है, अपना काम भी देखना है, और दूसरा था कि महाशिवरात्रि में संकीर्तन वगैरह की जो चीज़ें चल रही थी उन चीज़ों से जुड़ कर के भी थोड़ी सी व्यस्तता चल रही थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों में लगे पड़े हुए थे। लेकिन एक चीज़ से मुझे ना थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है मुझे कि मैंने अपने 2-3 दिन की इन चर्चाओं में, भगवत चर्चा में मैंने प्रश्न पूछे थे। चलो एक बार को समझ में आता है कि किसी ने के पास उत्तर अगर नहीं हुआ तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन उत्तर के प्रत्युत्तर में किसी ने मुझसे प्रश्न भी नहीं पूछा। सिर्फ इसलिए तो नहीं कि मैं एक कथावाचक नहीं हूँ। मुझे वो 200-250 मंत्र और वो चौपाइयाँ मुझे याद नहीं है। ये 200-250 मंत्र और चौपाइयों से ईश्वर नहीं मिलते हैं। मैं हर उस कथावाचक से पूछना चाहती हूँ कि क्या ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है आपका? और मैं कह सकती हूँ कि मेरा साक्षात्कार मेरे ईश्वर से हुआ है, मेरा साक्षात्कार मेरे नारायण से हुआ है, मेरा साक्षात्कार मेरी राधा रानी से हुआ है। ये उतना ही कड़वा सत्य है। अगर हम ईश्वर 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 सनातन 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 कहते हैं, दक्ष के द्वारा चलाई गई प्रक्रिया का मैं समर्थन नहीं करती। हर किसी का भगवान को भजने का अपना अलग तरीका होता है, ये भी सत्य है। लेकिन क्या 24 घंटे जो एक दिन का भगवान जो दिया है, उस 24 घंटे में जितने श्वास हम लेते हैं प्रतिदिन का, क्या हम उसका दशांश भी अपने ईश्वर को समर्पित करते हैं? देते हैं क्या हम अपने नारायण को, अपने महादेव को, जो भी हमारे इष्ट आराध्य हैं? नहीं देते, दे ही नहीं सकते हैं ना हम। हमारे पास दुनियावी प्रपंच बहुत है। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा गाड़ी, मेरा बॉस, मेरी नौकरी, मेरा ये, मेरा वो सब कुछ को हम कहते हैं पहले ये काम निपटा लेते हैं। अच्छा पूजा, चलो अभी सुबह जल्दी जल्दी ऐसे कर लेते हैं, शाम में आके कर लेंगे। शाम का क्या भरोसा है? आपको पता है कि आप घर से निकल के जा रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? ईश्वर के कार्य को बाद में ठेल दिया जाता है, अभी नहीं, चलो बाद में कर लेते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनी होगी आप सबने, साधु बनिया की कहानी। चलिए यही पूछ लेती हूँ, वो साधु बनिया कौन था? साधु बनिया वास्तविकता में कौन था? ये तो लोग मुझे बता ही सकते हैं ना, यही बता दो। पर बड़े आश्चर्य की बात है यार, अपने ईश्वर के लिए सनातन 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 सनातन, वैष्णव 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 नारे लगाना बड़ा आसान है। जानो अपने भगवान के बारे में, अथाह अथाह सागर की गहराइयों से भी बड़ी गहराई है। जानो। प्रश्न छोड़ा था मैंने, कोई तो बता दे मुझे, सबरी कौन थी? उनके विवाह हुए थे, नहीं हुए थे? क्यों सबरी मातंग ऋषि के आश्रम में गई? मैंने प्रश्न पूछा था, आप में से कोई तो बताएगा कि भगवान ने सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत महापुराण अपने शब्द, अपने बारे में, अपने ही द्वारा सर्वप्रथम किसे बताया था, किसे सुनाया था? ना तो किसी ने जवाब दिया, ना किसी ने मुझसे ही पूछना चाहा।
अगर मुझसे प्रश्न पूछ लेंगे तो आपकी कहीं कोई तौहीन नहीं होगी, क्योंकि आप लोग मेरे हैं। वो कथावाचक आपको ईश्वर के शब्द नहीं बताएंगे, मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जो आप किसी कथावाचक से जाकर के पूछ लीजिए, वो आपको जवाब नहीं देगा। और उसका साक्षात उदाहरण जो मैंने इससे पहले कथा में बता रखा हुआ है, राधा संहिता, उसकी साक्ष्य है मृणाल देव मिश्रा जी, जिनसे मैंने ढूंढवाया था। ये कोई आडंबर नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, कुछ मिथ्या नहीं है। मैं सज्ज हूं आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। आप सज्ज हैं प्रश्न पूछने के लिए। कल की बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। 4,32,000 साल कलकी का है, कलयुग का। गीता का प्रचार प्रसार जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से पूरे विश्व में मार काट लूट खसोट चोरी चकारी बढ़ता चला जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये वो टीएमसी, पूरी जनता उलझी पड़ी हुई है। पर जो आपको सदगति देगा, उसके लिए तो आप अपने 24 घंटे का दशांश भी नहीं निकाल पाते हैं। प्रश्न तक एक नहीं पूछ पाते हैं आपको। लोग बड़े उससे कहते हैं, अरे हमने अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा कराया, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पर। अरे सप्ताह पारायण में राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने आज के 24 घंटे के वक्त से बहुत ज्यादा बड़ा वक्त होता था एक दिन का। क्या कभी किसी ने प्रश्न उठाया कि कैसे खत्म हो जाता है 7 दिन में ये सप्ताह पारायण? क्या बताया भगवान के बारे में? अगर सचमुच में कथा कह रहे हो तो गोकर्ण जी के कथा कहने से वो 7 गांठों के बांस जो थे तड़तड़ा के फट गए थे और धुंधुकारी उसमें से निकल के खड़ा हो गया था। आज के कथावाचक क्या उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही निष्ठा से उस कथा को कह रहे हैं? दिखा पाएंगे मुझे वो 7 गांठ फाड़ करके? पहले वो तो गांठ के अंदर, वो बांस के अंदर भूत बिठा पाएंगे? अगर धुंधुकारी जैसा कोई व्यक्तित्व तो आकर के खड़ा हो जाए ना, तो गद्दी छोड़ के भाग चलेंगे। अपने ईश्वर को जानने का प्रयास करिए। मैं आपके उन कथावाचकों की तरह कथावाचक बनना भी नहीं चाहती हूँ, और मुझे बनना भी नहीं, क्योंकि वो कथावाचक बन के मैं ईश्वर नहीं पा सकती। वो कथावाचक बन करके मेरा ईश्वर मुझे आकर के ध्यान नहीं दे सकते थे। मेरे ईश्वर अगर आज स्वयं आकर के मुझे अपने बारे में बताते हैं, राधे रानी अगर स्वयं से स्वयं के बारे में बताती हैं, तो मैं ऐसे खुश हूँ। और अगर आप लोग भी ऐसे खुश होना चाहते हैं तो जरूर जुड़ेंगे मेरे साथ। लेकिन मैंने तो ये भी बताया था कि मुझे ना बिहारी के जन्म स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण ले जाने नहीं दिया गया, वहाँ पढ़ने नहीं दिया गया। पर आप लोगों में से किसी ने भी इस चीज़ पर नहीं कहा। अभी अगर आ जाए ना बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, सब के आ जाएंगे, ये
लेकिन क्या किसी ने उस पर कहा कि ये बड़े ही शर्म की बात है, हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए? जिगरा होना चाहिए, जिगरा। ये कोई नौटंकी नहीं है। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पर परास्त नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। आप लोगों में संकोच है। कहते हैं ना, लोग अपने भगवान का जयकारा लगाने में लोगों को शर्म आती है। तो मैं तो बड़ी छोटी सी, बड़ी अदना सी बिहारी की अपनी कृष्ण हृदय प्रिया हूँ, उनकी लाडली हूँ, तो मुझे लोग कहाँ समझेंगे? वो तो यही नौटंकी समझते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा ना कि भगवान की भक्ति वही कर सकता है जो बेशर्म हो जाए, जो निर्लज्ज हो जाए, जिसे किसी का डर ना हो, न किसी समाज का, न किसी व्यक्ति विशेष का, किसी चीज का नहीं। डर सिर्फ अपने ईश्वर का, लिहाज सिर्फ अपने ईश्वर का, बाकी और किसी का नहीं। अपने संस्कारों की डोर को पकड़ करके चलते चलो, पर वैसे संस्कार नहीं जो आपको ईश्वर से दूर करना शुरू करे, जो आपको ईश्वर से दूर करने के लिए बांधने का प्रयास करे। राधे ने हर उस संस्कार को तोड़ा था। जिगरा होना चाहिए। प्रश्न ही पूछ लो लोग मुझसे, उत्तर दे दूंगी मैं। आज मैं देखती हूँ कि कितने लोगों के प्रश्न आते हैं। अरे हाँ ठीक है पिंकी, बताओ जरा मुझे इसके बारे में, अच्छा लगेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। किसी व्यक्ति के मरणोपरांत गरुड़ पुराण लोगों के घरों में होते हैं। लोग सोचते हैं गरुड़ पुराण किसके लिए करा रहे हैं? वो उसके लिए जो शरीर भस्मीभूत हो गया है, जिसकी जीवात्मा निकल गई है, 13 दिन तक रुकी हुई है। जिस दिन वो शंख ध्वनि बजेगी वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि शमशान के उस तरफ गाड़ी तैयार पड़ी हुई है। नहीं, उस गरुड़ पुराण की परंपरा नारायण ने इसलिए बनाया है कि जब वो जाने वाला गया ना, आपको नहीं पता है कि वो किस गति गया है। खुद के लिए सोचो, ये देखो कि उसमें जो बताया गया है वो वास्तविकता है। जैसे रोटी पर तवा सेका जाता है ना, उससे भी ज्यादा धधकती आंच होती है उस तवे की जिस पर आपको सेका जाएगा। खौलते कड़ाही में ये नारायण के द्वारा बताए गए शब्द हैं। इसमें कोई मिथ्या भाव नहीं है कि वो एक पुस्तक है और सिर्फ ये सुना दिया गया और ये कर दिया गया। खौलते कड़ाह में ऐसी ऐसी योनियों में ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं आपको, नाक के कान की गंदगी आपको खाने के लिए मिलेगी। खून, पीप, मज्जा, ये सारी चीजें मिलेंगी। यही वास्तविकता है। ऐसी ऐसी योनियां हैं जिनको खून ही पीना है तो पीना है, आपको मैला ही खाना है तो खाना है, आपको और कुछ नहीं मिलेगा। किसी को नहीं पता आप लोगों में से कौन किस चीज को जाएगा, पर जानने की जिज्ञासा तो करो। मेरे से जुड़े क्या कहूं, आज मैं इतनी निश्चिंत हो चुकी हूँ कि अपने आसपास के लोगों के बारे में मुझे पता है कि ये अगली बार अपने जो कृत्य कर रहा है उससे वो कौन सी चीज में जाने वाला है। आजाद छोड़ दो कौन क्या कर रहा है, पर उसकी अगली खुद
का भी पता है, खुद का भी पता है, और पहले क्या थी वो भी मुझे पता है, क्योंकि मेरा बताने वाला है मुझे। पूछो उन कथावाचकों से कि क्या उन्हें पता है कि वो पहले क्या थे, आगे क्या होंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये मेरा विश्वास था, ये मेरा विश्वास है, और यही मेरा विश्वास हमेशा कायम रहेगा। भक्ति में शिद्दत होना तो स्वयं नारायण को आना पड़ता है। स्वयं नारायण, मैंने कहा ना, मैंने तो उन्हीं को, सारे रिश्ते उन्हीं से जोड़ रखे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, मेरी खुशकिस्मती देखो, वही नारायण माधव बनकर, मेरे पिता बनकर मेरे इस जन्म में आए, वही नारायण माधव के स्वरूप में आकर के मुझे अपनी पुत्री होने का सौभाग्य दिया उन्होंने, मुझे संभाला उन्होंने। जब इस दुनिया से चले गए, उस शरीर को त्याग करके, तो आज इस रूप में नारायण स्वयं आकर के मेरे साथ जुड़ गए, मुझे संभालने के लिए, मुझे पथ प्रदर्शक बनकर रास्ता दिखाने के लिए, मुझे भक्ति के मार्ग पर धकेलने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, ईश्वर के बारे में, भक्ति के बारे में। मैं वही माधव की पुत्री हूँ। मेरे पापा ना हमेशा कहा करते थे कि मेरी सांसें तो इसकी सांसों से जुड़ के चलती है, और ये वास्तविकता घटित हो रही है। माधव के स्वरूप में नारायण मेरे पिता बनकर आए। मेरे पिता कोई आम नहीं थे, और जब इस शरीर को त्याग करके मनुष्य शरीर को जब गए, तो वही पिता, वही नारायण आज मेरे साथ, मेरे ईश्वर स्वरूप में है। मुझसे बातें आज भी करते हैं, क्योंकि मेरी सांसों से सांसें जुड़कर चलने की बात कही हुई है उन्होंने, तो वो जा ही नहीं सकते हैं तब तक, जब तक कि मैं इस मनुष्य शरीर का त्याग ना करूं, जब तक मेरा ये मनुष्य शरीर भस्मीभूत ना हो। तो सोचिए, और अगर लगा तो कल प्रश्न जरूर मुझसे पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए सज्ज हूँ। तो कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।